लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयनशैन ने पेंगुइन से 15 करोड़ में सिल्वर ट्राइडेंट खरीदा था, जो एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन था। अपने पास स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन आ जाने की वजह से आयनशैन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसने डिसाइड किया था कि वो अगले दिन ही शिकार पर निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके पास क्वीन जुआन का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला लेती है। जब हानशन उससे मिलता है तब हानशन को पता चलता है कि होली हॉल, जिसे सेंट हॉल भी कहा जाता था, उसके प्रोफेसर शैन उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। हानशन को इस ऑफर में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए क्विंजुआन के साथ थोड़ा डिस्कशन करने के बाद हानशन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि क्विंजुआन हानशन को स्पेशल टीम का अगला लीडर बनाना चाहती है। अब आगे सीन बदल जाता है एंड हमें हानशन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए कहीं जा रहा था। इधर हमें यैनरैन को दिखाया जाता है, जो क्लास खत्म होने के बाद भी अपने क्लास में बैठी थी एंड हैंड ऑफ गॉड गेम खेल रही थी। अपोनेंट उसे लगातार हरा रहा था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। तभी वहाँ पर हानशन आ जाता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, यैनरैन, क्लास खत्म होने के बाद भी तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें लंच करने नहीं आना है? हानशन को वहाँ देखकर यैनरैन कहती है, अभी के लिए जल्दी से मेरे पास आओ और इसे सबक सिखाने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही हानशन क्लासरूम में आ जाता है एंड उससे सिचुएशन के बारे में पूछता है। तब यैनरैन उसे बताती है कि आज जब वो हैंड ऑफ गॉड गेम खेल रही थी तब वो रैंडमली एक प्लेयर के साथ मैच हो गई थी एंड वो प्लेयर लगातार उसे हराए जा रहा था। अभी तक यैनरैन एक बार भी नहीं जीत पाई थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। वो चाहती थी कि हानशन उसका बदला ले। हानशन को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड वो बदला लेने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो यैनरैन को अपनी तरफ खींचता है एंड उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। ये देखकर यैनरैन जल्दी से कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे तुम सामने वाले को हारते हुए अच्छी तरह देख पाओगी। तो इस पर यैनरैन कहती है, क्या तुम्हें गेम प्ले करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी? तो हानशन बस हल्के से मुस्कुरा देता है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सामने वाला अपोनेंट, जिसका नाम थर्ड हैंड ऑफ गॉड था, वो कहता है, तुम ज़रूर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से यैनरैन हो ना? ये सुनकर यैनरैन शॉक हो जाती है। वो शौक के साथ हानशन से कहती है, आखिर ये बंदा कौन है एंड ये मुझे कैसे जानता है? मैं तो इससे रैंडमली मैच हुई थी, फिर ये मुझे कैसे पहचानता है? तो इस पर हानशन कोई जवाब देता इससे पहले ही सामने वाला कहता है, मैं सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से लूटाऊ हूँ। तुम्हारा गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? अभी के लिए ये सुनकर हानशन समझ जाता है कि सामने वाला ज़रूर उसकी गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रहा है एंड अभी के लिए वो यैनरैन को अपनी दोस्त बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एंड हानशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। आखिर कोई उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को उससे कैसे छीन सकता था? हानशन ने डिसाइड कर लिया था कि वो सामने वाले को बुरी तरह से हराएगा। इधर हमें ये पता चलता है कि ये जो लूटाओ है वो कंट्री के टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है एंड काफ़ी समय से वो यैनरैन को स्टॉक कर रहा है। लेकिन यैनरैन ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से है एंड वो सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से है। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से काफ़ी पीछे है। वो पिछले काफ़ी समय से यैनरैन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। पर आज उसे मौका मिल चुका था, ऐसे में वो इसका फ़ायदा उठाने वाला था। गेम शुरू हो जाता है एंड उनके सामने स्पॉट्स आ जाते हैं। लूटाओ को अभी के लिए पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। वो स्पॉट्स को टैप करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने वाला अपोनेंट उन सभी स्पॉट्स को टैप कर देता है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका अपोनेंट एक के बाद एक सभी स्पॉट्स को टैप करना शुरू कर देता है। वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से सभी स्पॉट्स को टैप किए जा रहा था, यहाँ तक कि अब उसने तो लूटाओ के स्पॉट्स को भी टैप करना शुरू कर दिया था। एंड इससे पहले कि लूटाओ कुछ समझ पाता, गेम खत्म हो जाता है। सामने वाले ने 100 के 100 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, वहीं लूटाओ ने अभी के लिए एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया था। सामने वाले ने उसे 100-0 के स्कोर से हरा दिया था एंड ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात थी। पर वो ये भी समझ गया था कि अभी उसके साथ जो खेल रहा था वो यैनरैन नहीं थी,
यैन रैन के आईडी से कोई और ही ये गेम प्ले कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था यैन रैन कभी इतना अच्छा हैंड ऑफ गॉड खेल ही नहीं सकती है। इधर अपनी जीत से यैन रैन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो और हानशन कुछ और देर के लिए बातें करते हैं। अब सीन बदल जाता है एंड हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यैन रैन, लिली और हानशन अभी के लिए अपने लिए मार्शल आर्ट परचेज करने वेंडिंग मशीन के पास आए थे। पूरे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में बहुत सी वेंडिंग मशीन रखी गई थी जिनसे कोई कभी भी मार्शल आर्ट परचेस कर सकता था। यैन रैन और लिली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, ऐसे में वो बी रैंक की मार्शल आर्ट्स परचेस कर सकते थे एंड हानशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, ऐसे में वो सिर्फ सी रैंक की मार्शल आर्ट परचेस कर सकता था। लिली हानशन से पूछती है, जीनियस आखिर मैं कौन सी मार्शल आर्ट परचेस करूं? तो यैन रैन कहती है, लिली तुम्हें वो मार्शल आर्ट परचेस करनी चाहिए जो तुम्हारी फिजिक को सूट करे एंड जो तुम्हें और ज़्यादा बेहतर बनाए। हानशन भी सेम ही एडवाइस देता है। उन दोनों की एडवाइस ने लिली को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। वो इन दोनों से कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो लिली से कहता है, लड़की तुम्हें मोमेंटम एंड विंड ब्रेक मार्शल आर्ट परचेस करनी चाहिए। तो इस पर लिली कहती है, आखिर मैं आपकी बात क्यों मानूं और इन दोनों मार्शल आर्ट्स को क्यों परचेस करूं? तो इस पर वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, जहाँ तक तुम्हें देखकर मुझे समझ आ रहा है, तुम जरूर जेडी फोर्स हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस करती होगी, जो एक्सप्लोजिव फोर्स और फिजिकल रिसाइलेंस पर फोकस करती है ना? साथ ही साथ तुम्हारी स्पीड ज़रूर 13 पर पहुंच गई होगी एंड तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ ज़रूर 12.5 होगी। जेडी फोर्स मार्शल आर्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मोमेंटम एंड वाइंड ब्रेक नाम की ये दो मार्शल आर्ट तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करने के बाद तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा फास्ट हो जाओगी। ये बात सुनकर अभी के लिए लिली चौंक गई थी। यैन रैन भी शॉक में थी, क्योंकि अभी के लिए इस आदमी ने जो बताया था वो बिल्कुल सच था। यहाँ तक कि उसने लिली की फिटनेस का जो अंदाज़ा लगाया था, वो अंदाज़ा भी उसकी रियल फिटनेस के आसपास का ही था। ऐसे में समझा जा सकता था कि सामने वाला इंसान ज़रूर कोई कोच होगा एंड वो मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। लिली को एडवाइस देने के बाद वो ओल्ड मैन हानशन की तरफ मुड़ता है एंड उससे कहता है, लड़के, मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगे। देखो, मेरी नज़र में एक सी रैंक की मार्शल आर्ट है जो तुम्हें पूरी तरह से सूट करेगी एंड तुम्हारी कल्टीवेशन को और आगे लेकर जाएगी। ये बात सुनकर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू कोच, पर मुझे सी रैंक की किसी मार्शल आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में हानशन ने जेड स्किन एंड स्पार्टिकल्स जैसी हाइपर जीन आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रखा था, जो सेंट हॉल से बिलोंग करती थी। ऐसे में हानशन को एक सी रैंक की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने में अब कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसकी बात सुनकर वो कोच उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो लड़के, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन हमें कभी भी सी रैंक की मार्शल आर्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। वो असल में हर तरह की मार्शल आर्ट की फाउंडेशन होती हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। उनके इतना कहने पर फाइनली हानशन को रियल रीज़न बताना पड़ता है। वो कहता है, असल में मेरे पास अभी के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक सी रैंक मार्शल आर्ट खरीद सकूं। हानशन ने अपने सारे पैसे सिल्वर ट्राइडेंट को खरीदने में लगा दिए थे। ऐसे में अभी के लिए उसके पास सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए बचे थे, जिनसे वो चाहकर भी एक सी रैंक की मार्शल आर्ट नहीं खरीद सकता था। उसकी ये बात सुनकर यैन रैन कहती है, पैसे की ही बात है ना, तो उसकी चिंता तुम मत करो। ये कहकर यैन रैन उस कोच की बताई मार्शल आर्ट हानशन के लिए परचेस कर लेती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं एंड कोच भी वहाँ से चले जाते हैं। अभी के लिए हानशन अपने कमरे में था एंड उस मार्शल आर्ट को देख रहा था। उस मार्शल आर्ट को देखने के बाद हानशन इतना तो समझ गया था कि ये मार्शल आर्ट कुछ अजीब है, क्योंकि एक सी रैंक की मार्शल आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी हो ही नहीं सकती थी। हानशन को अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी तुरंत इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसे शिकार पर जाना था, इसलिए वो जल्दी से स्टील आर्मर बेस के लिए रवाना होने लगता है। वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरफ जा रहा था। वहीं वो कोच, जो असल में प्रोफेसर शैन थे, वह अभी के लिए सीसीटीवी कैमरास की मदद से हानशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें लगा था कि हानशन ने अब तक तो
यिनैंग ब्लास्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन जब वो हानशन को देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि हानशन ने तो अभी उसकी प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की है। असल में प्रोफेसर शैन के ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल के साथ पुराने कनेक्शंस थे। ऐसे में उनसे बात कर कर वो छिपकर इस अकेडमी में घुस आए थे। उन्होंने ही अपने कनेक्शन की मदद से उनकी यिनैंग मार्शल आर्ट को सी रैंक की मार्शल आर्ट की कैटेगरी में रखवा दिया था, लेकिन अगर उसका ग्रेड देखा जाए तो एक एस रैंक की मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा बेहतर थी। उन्हें लगा था कि उस मार्शल आर्ट को परचेस करने के बाद हानशन उसकी प्रैक्टिस करना तुरंत शुरू कर देगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि हानशन ने तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू ही नहीं किया था। जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है, वो तुरंत हानशन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर हानशन आज टेलीपोर्ट होकर स्टील आर्मर बेस चला जाता तो फिर वो कब वहाँ से लौट कर आता, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में जब तक वो लौट आता तब तक तो उनकी यिनैंग ब्लास्ट शायद बैन भी हो जाती। कुछ ही पलों में वो हानशन के पास पहुंच जाते हैं एंड उसे रोककर कहते हैं, हानशन, आखिर तुमने क्यों अब तक यिनैंग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है? तो इस पर कोच को वहाँ देखकर तो पहले हानशन शॉक हो जाता है एंड उनसे पूछता है कि आप इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हैं? तो कोच, जो प्रोफेसर शैन थे, वो रियलिटी बताते हुए कहते हैं, देखो हानशन, मैं सेंट हॉल का एल्डर प्रोफेसर शैन हूँ। मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाने का ऑफ़र दिया था, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने एक मार्शल आर्ट बनाई है जो असल में यिनैंग ब्लास्ट है। यिनैंग ब्लास्ट एक काफ़ी पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करने में एक रिस्क है। हालांकि तुम्हारे लिए वो रिस्क कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तक इसकी जिसने भी प्रैक्टिस की है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। इस वजह से अगले 2 दिनों में मार्शल आर्ट बैन होने वाली है एंड इसके बैन होने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो एंड इसे ह्यूमंस के लिए सेफ प्रूफ कर दो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मेरी ये मार्शल आर्ट बैन होने से बच जाएगी। हानशन को अब समझ आ रहा था कि उसका शक एकदम सही था। उसने यिनैंग ब्लास्ट को पढ़ रखा था। वो समझ गया था कि यिनैंग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करने में कोई खास रिस्क नहीं है, लेकिन प्रोफेसर शैन सेंट हॉल के एक प्रोफेसर थे। ऐसे में हानशन अभी के लिए उनसे कुछ बेनिफिट्स नहीं निकालता, तो इस सिचुएशन का फ़ायदा ही क्या होता। वो सोच में पड़ जाता है एंड थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए प्रोफेसर शैन से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर निकालेगा। वो प्रोफेसर शैन को घूरते हुए कहता है, देखिए, आपकी यिनैंग ब्लास्ट एक पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने में रिस्क भी है। ऐसे में मैं उसे फ्री में तो प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे? ये बात सुनकर तो पहले प्रोफेसर शैन शॉक हो जाते हैं, फिर वो उससे ही पूछते हैं, हानशन, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अभी के लिए यिनैंग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करने के बदले में 100 एच जोन लाइसेंस चाहिए, वो भी सेंट हॉल के। ये सुनकर तो प्रोफेसर शैन लगभग बेहोश हो जाते हैं। वो हानशन को समझाते हुए कहते हैं, देखो हानशन, मेरे पास अभी के लिए 100 एच जोन लाइसेंस नहीं है, क्योंकि सेंट हॉल हर साल में मुझे सिर्फ 2 ही एच जोन लाइसेंस देता है। उनमें से कुछ तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ बचे हुए हैं। यहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास अभी के लिए 5 एच जोन लाइसेंस हैं एंड मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ। हानशन भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है एंड फिर वो प्रोफेसर शैन के कहे मुताबिक यिनैंग ब्लास्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वहाँ से अब वो सीधा स्टील आर्मर बेस के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। अभी के लिए वो अपने कमरे में था एंड अपने सामने मौजूद एक बीस्ट को देख रहा था। ये असल में एक गिरगिट था, जिसे हानशन ने आज से कुछ महीनों पहले क्रिस्टल खिलाया था। क्रिस्टल खाने की वजह से अभी के लिए बीस्ट एक स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट बन गया था। इसकी बीस्ट सोल एक खास टाइप की बीस्ट सोल थी, जो किसी को भी एक गिरगिट की एबिलिटी दे सकती थी। मतलब अगर कोई इसकी बीस्ट सोल का यूज़ करता था तो वो खुद को आसपास के माहौल जैसा बना सकता था एंड ऐसे में कोई भी उसे इजीली डिस्कवर नहीं कर सकता था। हानशन जल्दी से इस बीस्ट को मार देता है। उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट गिरगिट मारा गया। आपको गिरगिट की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए।
ये नोटिफिकेशन देखकर हानशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लकीली गिरगिट की बीस्टोल मिल गई थी। हानशन जल्दी से इसका यूज़ करता है एंड जैसे ही वो इसका यूज़ करता है उसकी बॉडी एक अजीब से ऑरा से कवर हो जाती है एंड अगले कुछ ही पलों में हानशन आसपास के माहौल में गायब होने लगता है। वह अभी के लिए आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल गया था। अगर कोई उसे ध्यान से ना देखे तो कोई ये पहचान नहीं सकता था कि आसपास कोई खड़ा भी है। ऐसी स्किल एक असैसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होती थी एंड हानशन भी एक असैसिन था। ऐसे में ये बीस्ट सोल उसके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।